वालेकुम। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 2। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने इसके तीन तीन क्वेश्चन किए थे, तो जो है उसमें हम पर और उसका थ्योरी की थी। इस एक्सरसाइज में हमने 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया है। चलें जी, क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 lakhs कैन बी फॉर्म द डिजिट्स। ये हमारे पास उसने डिजिट दिए हैं और कहा है कि आपने इससे बड़े नंबर बनाने हैं। ठीक है, आप इसकी प्लेसेस चेक करें कितनी है, 7 है। तो एन मेरे पास कितना हो गया, 7। और वही चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में की है रिपीट हो रही है यहाँ पर कि 0 कितनी दफा है, 2 3 4 कितनी दफा है। ठीक है, वो हमने निकाल लिए। अब इसका हमने क्या करना है, एन का फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगा के तो आपने इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर 3 3 से कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा आपके पास। बाकी आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 6 5 और 2। तो जब आप इसको जरूरत देंगे तो आपके पास हमारे पास इसका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारे पास इसका टोटल आंसर, तो 5 2 10 60। तो 60 को आप दे लें 7 से जरब, 0 7 42 420। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना आ गया है, 420। अच्छा जी, अगली बात जो है इसके अंदर उसने कहा है कि यहाँ हमारे पास 7 प्लेसेस हैं और इससे से एक बड़ा नंबर बनेगा। जाहिर सी बात, अगर शुरू में 2 भी आ गया है तो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो जो 0 है इसका मसला हल करने के लिए हमने क्या किया, जैसे ही 0 इस फर्स्ट प्लेस पर आएगा ये हम लिखते हैं, तो अगर 0 यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये नंबर ऑटोमेटिक जो है वो 10 लाख से लेस हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 0 को फिक्स 0 को हमने फिक्स कर दिया एक्सट्रीम लेफ्ट पर। ठीक है, यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया कि 0 फर्स्ट में है, बाकी नंबर जो है वो वैसे जैसे मर्जी आप लिख लें इसको। ठीक है, तो यहाँ इसका मसला क्या होगा कि ये फिक्स करने से हमें क्या मिलेगा, n 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 6 नंबर बाकी बचे हैं। तो जनाब इसके ऊपर फार्मूला लगा दें, 6 का फैक्टोरियल, तो वही चीजें 3 का फैक्टोरियल जरब आपके पास 2 का फैक्टोरियल और जरब जो है वो आपके पास है 1 का फैक्टोरियल। 2 जो है वो 3 दफा है इसलिए 3 का फैक्टोरियल, 3 जो है वो 1 दफा है तो इसलिए 1 का फैक्टोरियल, और जो मेरे पास 4 है वो 2 दफा है इसलिए 2 का फैक्टोरियल। 0 मैंने फिक्स कर दिया है इसलिए इसका फैक्टोरियल खत्म हो गया। तो 6 5 4 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ आ जाए आप, 3 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और ये 1 दे 3 फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा, 2 2 4, तो 5 6 30, 30 में से 30 को आपने 200 तरफ दी तो क्या आ गया, 60। ठीक है, कोई अगर इसमें मसला है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि इसमें उस मसले को आपने कैसे हल करना है। ये देखे ना, यहाँ से हमने इसको स्किप किया है बस, बाकी ये 3 का 1 का 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 60। तो जितने भी पॉसिबिलिटी थी इसके लेस होने की उसको हमने 420 में से माइनस कर देना है। तो 0 6 और ये 360 टाइम्स जो है वो ग्रेटर नंबर बन सकता है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो भी ऐसे ही है। यहाँ इस एक्सरसाइज में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको जनरल एग्जाम में ना आए। ये आपको एनटीएस के टेस्ट में, पीपीएससी के टेस्ट में, जनरल टेस्ट में जो है वो जनरल मैथ के तौर पर ये चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए आपने इनको स्किप नहीं करना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेटमेंट्स है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। डिजिट्स हमें दे दिए गए हैं, इसे हमने 6 हिंदसों वाला नंबर बनाना है। ये जो लिखा है ना 6 डिजिट्स, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एन जो है वो 6 है।
कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, ये हमारे पास डिजिट्स हैं, इसमें से आपने ये भी बताना, ये अगला हिस्सा है सवाल का, इसमें से आप ये बताना 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला हिस्सा हल करते हैं। तो उसमें अब वही चीज है कि डिजिट्स कैसे रिपीट हो रहे हैं, दो मेरे पास 2 दफा, 3 भी 2 दफा, 4 भी 2 दफा, टोटल जो है वो 6 है। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट जो है वो 6 का फैक्टोरियल, 2 का 2 का 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 90 कैसे आ जाता है, ज़रब देने से आता है। अगर आप ज़रब दे लेंगे खुद से तो इसमें आपका ही फायदा है। 2 2 और 2, क्योंकि एक लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। 4 ये कट गया, तो आप ये देख लें 6 5 30 और 30 को 3 से ज़रब दी तो 90 आ गया। इसी तरह ये है टोटल 6 डिजिट्स नंबर बनाने की तादाद। ठीक है, इन नंबरों से उसने कहा है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि ये 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए हमें फिक्स करना पड़ेगा 42। ठीक है, 42 जो है वो इसी में से हमने फिक्स करना है, जो हमें दिया गया है 4 और 2, ये फिक्स कर लिया हमने इसमें, क्योंकि अब 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान में जो है वो 42 ही आ जाएगा हमारे पास 40 और 43 के दरमियान में, इसलिए हमने इसको फिक्स कर लिया है। ठीक है, तो ये एक प्लेस बन गई है। बाकी 2 3 4 और ये टोटल कितनी रह गई हमारे पास, 4 प्लेसेस बन गई हैं। ठीक है, 42 तो फिक्स हो गया ना, जो बाकी रह गई हैं वो कितनी है, 4। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर 4 है। बाकी हमारे पास वही 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, तो ये 12 बन जाएगा मेरे पास। कैसे बनेगा 12, 4 3 और 2 का फैक्टोरियल, नीचे मेरे पास 2 का ही फैक्टोरियल, ये कट जाएगा और 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ओके हो गया। 6 भी ऐसे ही है, 7 8 सारे क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये एनटीएस के टेस्ट में बहुत हेल्पफुल होंगे, जनरल मैथ के टेस्ट में बहुत हेल्पफुल होंगे, इसलिए हमें ये सारे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट आपने खुद देखनी है बुक से, बड़ी आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हमारे पास टोटल मेंबर्स है 11। ठीक है, टोटल मेंबर मेरे पास है 11, कोई क्लब है, उसकी कमेटी बनानी है, 4 कमेटियां बनानी है और उसमें मेंबर्स होंगे 3 4 2 2। तो आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ कमेटीज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सीधा सा हल सोल्यूशन है इसका, 4 कमेटीज बनानी है हमने और जिसके जितने मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर जो है वो 11 है। मतलब 4 कमेटी में पहली कितने होंगे, दूसरी कितने होंगे, तीसरी कितने और चौथी के कितने। तो नंबर ऑफ कमेटीज कितनी बनेगी, तो जाहिर सी बात है हम इन्हीं नंबर का फैक्टोरियल लेंगे, क्योंकि यही मेंबर्स जो है वो हर कमेटी में अरेंज होकर आ सकते हैं किसी तरह से। तो टोटल 11 का फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हमारे पास जो नीचे नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल ले लेंगे हम, जितने जितने मेंबर्स जो है वो शामिल है कमेटी के अंदर। ठीक है, तो उसका जो है सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6,93,000 तरीकों से ये कमेटी बनेगी हमारे पास। तो खोल कर भी आप देख सकते हैं इसको, अगर आपने, तो 11 है, 11 10 9 8 7 6 5 और 4 का फैक्टोरियल बटे में आ जाए, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का 4 का 4 से कट जाएगा, 3 2 6, तो 6 से कट गया, 4 2 2 2 4, तो 4 दूनी 8। बकाया आप इसको आपस में ज़रब दे लेंगे, 11 ज़रब 10 ज़रब 2 ज़रब 9 ज़रब 7 ज़रब 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 की भी स्टेटमेंट जो थोड़ी सी बड़ी है, मुश्किल नहीं है। इसमें आपने डीसीओज हैं 11 डिस्ट्रिक्ट के हैं और उनकी सीटिंग जो है प्लान बनाना है आपने। ठीक है, तो इसमें आप देखें जो है वो 2 पार्टिकुलर बैठाए थे हमने, तो 2P2 अलहदा हो जाएगा और बाकी रहेगी 9, तो 9P9 अलहदा हो जाएगा। तो ये सेम है NN, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई उसका दूसरी n का फैक्टोरियल, मतलब कि 9 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 72 57 60 टोटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 7 और 6 हो गए हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 8,
9 और 10 की स्टेटमेंट काफी बड़ी है रही है, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए आपने ये हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, 9, 11 और 12 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। किसी गवर्नर ने पंजाब की मीटिंग कॉल की है, गवर्नर ऑफ पंजाब ने, इसमें 12 ऑफिसर हैं। तो 12 ऑफिसर्स को वो कितने तरीकों से गोल टेबल के अरेंज बैठाएगा अराउंड। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सर्कुलर परमुटेशन जो पढ़ी थी, हमने कहा था कि जब गोल टेबल के गिर्द बैठाएंगे या हम किसी नेकलेस को बनाएंगे तो उसमें एक हम इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, टोटल गवर्नर जो है, गवर्नर ने जो कॉल किए हैं ऑफिसर, वो टोटल है 12। गोल टेबल है, गोल टेबल के गिर्द बिठाना है तो एक फिक्स करना पड़ेगा, बकाया कितने रह गए 11। तो n में से हमने एक माइनस करके इसका फैक्टोरियल ले लेना है, तो 12 माइनस 1 करके फैक्टोरियल, तो 11 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। इसको आपने खोलकर ज़रबे देकर लिखना है। ठीक है, इसको 2 पर तकसीम नहीं करेंगे क्योंकि टेबल जमीन के ऊपर लगा है, हम इसको दूसरी साइड से नहीं दे सकते। जब हम नेकलेस बनाएंगे या किसी गोल रिंग के गिर्द इसको करेंगे तो तब हमने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। यहाँ भी राउंड टेबल के गिर्द हमने बंदों को बैठाना है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट है कि find the number of ways in which men and women can be seated at a round table in such a way that no two persons of the same sex sit together। मतलब कि 2 औरतें और 2 मर्द जो हैं वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। M1 M2 नहीं हो सकता, W1 W2 नहीं करना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सबसे पहले एक मैन को फिक्स करना है क्योंकि ये राउंड टेबल है। ठीक है, टेबल राउंड है इसलिए मैन फिक्स करना पड़ेगा। जब मैन फिक्स होगा तो 4 रह जाएंगे, 4 की परमुटेशन आ गई हमारे पास। अब क्या है कि एक मैन है, फिर एक वोमैन है, फिर एक मैन है, फिर एक वुमन है, इसी तरह है। तो 2 मैन के दरमियान जब एक वुमन बैठेगी तो इसका मतलब है हमें वो मैन को फिक्स नहीं करना पड़ेगा, वो 5 की 5 आ जाएंगी, तो उनकी परमुटेशन आपके पास 120 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परमुटेशन 280 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास 10, उसकी ये सादा सी ब्रीफिंग थी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपने जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि आप बेशक यहाँ पर आप वुमेन को फिक्स कर लें और मैन को दरमियान में बैठा दें। ठीक है, बात वहीं रह जाती है, इसलिए आपने जो है वो दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर बात आ गई क्वेश्चन नंबर 11 में सर्कुलर परमुटेशन की। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कीज बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। की रिंग है सर्कुलर गोल शक्ल में की रिंग है, उसके ऊपर आपने जो है वो 4 कीज जो है वो अरेंज करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि सर्कल आ जाएगा, सर्कल है तो एक हमें फिक्स करनी पड़ेगी। एक फिक्स करने के बाद ये हमने एक चाबी फिक्स कर ली है, बकाया कितनी प्लेसेस बच गई हैं 3। तो क्या हुआ मेरे पास कि n-1/2 करना पड़ेगा। क्यों 2 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक रिंग है और आपको मैंने बताया है कि जब रिंग होगा तब हमें दोनों साइडों से नजर आएगा, इस वजह से इसको 2 से तकसीम करना पड़ेगा। डबल साइडेड हो जाता है ना रिंग हमारे पास, इस वजह से। तो ये टोटल नंबर 4 है, 4 - 1 का फैक्टोरियल बाय 2, तो ये 3 का फैक्टोरियल बाय 2, तो ये 3 × 2 × 1 2 और 1 2 2 से कैंसिल, तो ये कितने हैं 3 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 कीज हैं, फिर इसको हम 3 2 1 कर सकते हैं, फिर हम इसको 1 2 3 कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी 3 तरीकों से हम इसको अरेंज कर सकते हैं क्योंकि सर्कल है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 12 नंबर है। हाउ मेनी नेकलेस
कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 6 रंगों के 6 बीड्स हैं, मुख्तलिफ रंगों के हैं, उसका आपने एक नेकलेस बनाना है। वही बात है, नेकलेस बनाएंगे तो फिर भी मुझे एक फिक्स करना पड़ेगा, और बाकी प्लेसेस कितनी बच जाएंगी? 4। 6 है तो 5 प्लेसेस बच जाएंगी। तो वही फार्मूला मेरे पास n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये एक हमारे पास नेकलेस है। नेकलेस होने का मतलब क्या है? रिंग है। रिंग का मतलब क्या है? डबल साइडेड है। ठीक है, डबल साइडेड होगा तो हमें इसलिए 2 से तकसीम करना जरूरी है। तो ये 6 - 1 का फैक्टोरियल बटा 2, 5 का फैक्टोरियल बटा 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 4 3 2, 1 को बटा 2 कट गया, 5 4 20, और 20 को 3 से ज़रब दी तो 60 नेकलेस बन सकते हैं। ठीक है, परमोटेशन में आखिर ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। तो 7.3 तक हमने परमोटेशन पढ़ी है। परमोटेशन का मेन मकसद क्या है? अरेंजमेंट्स करना, चीजों को एक तरतीब में, एक लिस्ट में रखना। ठीक है, और जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम कॉम्बिनेशन का और परमोटेशन दोनों का फर्क आपको बताएंगे कि इसमें फर्क क्या है। कॉम्बिनेशन भी एक अरेंजमेंट्स का नाम है और परमोटेशन भी एक अरेंजमेंट्स का नाम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो इनके अंदर डिफरेंट क्या है, किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, इस चीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो एंड होता है। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है वो लाइक करेंगे, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आसानी से आपको मिल सके। ठीक है, ये जो 7.3 एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं, ये हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से, हर तरह के एग्जाम के लिहाज से, तो इसलिए आपने इसमें से कोई भी चीज नहीं छोड़नी। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में दोबारा मिलेंगे।